अगर तुम्हें लगता है कि बड़े बिजनेस रातों रात बन जाते हैं तो ये कहानी तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल देगी। कहानी है सुनील मित्तल की, जिन्होंने अपना करियर किसी फैंसी स्टार्टअप से नहीं बल्कि छोटे छोटे ट्रेडिंग बिजनेस से शुरू किया था। 18 साल की उम्र में उन्होंने बाइक पार्ट्स और क्रैक शाफ्ट बेचने का काम शुरू किया, वो भी तब जब इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का कोई कूल कल्चर नहीं था। ना फंडिंग थी, ना मेंटरशिप थी और ना ही कोई रोड मैप। सिर्फ एक चीज थी, ट्राई एंड फेल एंड लर्न अगेन वाला एटीट्यूड। शुरुआती कई बिजनेस फेल हुए, लेकिन हर बार वो कुछ नया सीखते रहे। यही वो फेज था जहां उन्होंने समझा कि बिजनेस सिर्फ सेलिंग नहीं है बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और ऑनेस्टली यही फेज बाद में उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना, क्योंकि जो इंसान छोटे लेवल पर बार बार गिरकर उठना सीख जाता है वो बड़े लेवल के शॉक्स भी झेल सकता है। जनरेटर से फोन तक, रियल बिजनेस सेंस का जन्म। 80s का इंडिया इमेजिन करो, इलेक्ट्रिसिटी कट्स डेली ड्रामे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था और मार्केट अभी इवॉल्व हो रहा था। इसी टाइम पर सुनील मित्तल ने जनरेटर्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू किया। इनिशियली उनका फोकस था सिंपल सेलिंग पर, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियल इंसाइट मिली। मार्केट वही जीतेगा जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। उन्होंने जापानीज कंपनीज के साथ टाई अप करके जनरेटर्स इंपोर्ट किए, जो स्मॉल बिजनेसेस और शॉप्स के लिए लाइफ सेवर बन गए। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने टेलीकॉम इक्विपमेंट की तरफ मूव किया। उस टाइम इंडिया में रोटरी फोन्स चलते थे जो स्लो और आउटडेटेड थे। उन्होंने पुश बटन फोन इंपोर्ट करना शुरू किया जो फास्टर और यूजर फ्रेंडली थे। यह सिर्फ प्रोडक्ट चेंज नहीं था, यह थिंकिंग अपग्रेड था। यहां से उन्हें समझ आया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट नहीं होती बल्कि यूजर एक्सपीरियंस बदलने का टूल होती है। और यही माइंडसेट आगे चलकर उनके टेलीकॉम एम्पायर की फाउंडेशन बना। 90s में इंडिया में बड़ा शिफ्ट आया। गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री देने का प्लान शुरू किया। यह वो मूवमेंट था जिसने फ्यूचर डिसाइड कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लाइसेंस पाने के लिए टेलीकॉम एक्सपीरियंस जरूरी था और किसी इंडियन कंपनी के पास वो एक्सपीरियंस था ही नहीं। अब यहां ज्यादातर लोग रुक जाते, लेकिन सुनील मित्तल ने स्ट्रेटजी खेली। उन्होंने फॉरेन टेलीकॉम कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की ताकि एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी क्रेडिबिलिटी दोनों मिल सके। यह मूव एक मास्टर स्ट्रोक था। इसी स्ट्रेटजी की वजह से उन्हें लाइसेंस मिला और 1995 में उन्होंने इंडियन सेलुलर लिमिटेड, जो आगे चलकर एयरटेल बनी, की शुरुआत की। लेकिन रियल स्ट्रगल अभी बाकी था। इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, टावर्स लगाना, पैसा जुटाना और यूजर्स को कन्विंस करना कि नया नेटवर्क भरोसेमंद है। यह फेज प्योर ग्राइंड मोड था, जहां ग्रोथ स्लो थी लेकिन फाउंडेशन सॉलिड बन रहा था। टेलीकॉम वॉर, ग्रोथ वर्सेस सर्वाइवल। 2000 में इंडिया का टेलीकॉम मार्केट एक्सप्लोड होने लगा। मोबाइल फोन्स लग्जरी से नेसेसिटी बन गए और कंपटीशन भी बढ़ गया। एयरटेल ने अपनी स्ट्रेटजी सिंपल रखी, बेटर नेटवर्क, बेटर रिलायबिलिटी और सिंपल प्लान्स। धीरे धीरे लोग एयरटेल को ट्रस्टेबल नेटवर्क के रूप में देखने लगे। लेकिन असली स्टॉर्म 2016 में आया, जब मार्केट में एंट्री हुई जियो की। फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग और अल्ट्रा चीप प्लान्स ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। कई कंपनीज या तो बंद हो गई या मर्ज हो गई। यह फेज लिटरली सर्वाइवल बैटल था। एयरटेल भी प्रेशर में आ गया, यूजर लॉस होने लगे, प्राइसिंग वॉर शुरू हो गया और मार्जिन्स गिर गए। लेकिन इस बार उन्होंने पैनिक नहीं किया। उन्होंने फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, स्पेक्ट्रम एक्विजिशन और 4G एक्सपेंशन पर। मतलब शॉर्ट टर्म पैनिक नहीं, लॉन्ग टर्म गेम प्लान। यही डिसीजन आगे चलकर उन्हें मार्केट में फिर से स्टेबल पोजीशन दिलाने में हेल्प करता है। कमबैक स्ट्रेटजी, स्मार्ट सर्वाइवल गेम। जियो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरह बदल गई। अब कंपटीशन सिर्फ सस्ते प्राइस का नहीं था बल्कि नेटवर्क क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस का था। इस फेज में एयरटेल ने क्वाइटली लेकिन एग्रेसिवली रिबिल्ड करना शुरू किया। उन्होंने अपने टावर्स अपग्रेड किए, कवरेज इंप्रूव किया और डिजिटल सर्विसेज एक्सपेंड की। उन्होंने समझ लिया कि फ्यूचर सिर्फ कॉल्स का नहीं है, फ्यूचर डेटा स्ट्रीमिंग और डिजिटल इकोसिस्टम का है। इसी सोच के साथ उन्होंने ब्रॉडबैंड, फाइबर, इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज पर फोकस किया। धीरे धीरे एयरटेल फिर से स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन गया। आज स्थिति यह है कि एयरटेल सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका है। और पूरी कहानी का कोर लेसन यह है कि बिजनेस में जीत हमेशा फास्टेस्ट की नहीं होती बल्कि उस प्लेयर की होती है जो
चेंज को जल्दी समझ ले और अडेप्ट कर जाए। और यही माइंडसेट सुनील मित्तल को इंडिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में से एक बनाता है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और आपका इस पे क्या कहना है हमें जरूर बताएं। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर के साथ।